हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने पार्ट्स है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 22 पार्ट्स है। और यूपीएससी में 2024 में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि कौन से पार्ट से कौन सा टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत किस पार्ट में है और इलेक्शन किस पार्ट में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो, दे ऑल्सो कॉपी द क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी। तो हम लोग को बस एक झलक में पार्ट्स को देख लेना है कि बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया पार्ट से तो आप उसको बना ले जाओ। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट क्या है, ये क्या है पार्ट, ये क्या है, उस पार्ट में क्या मैटर है और उस पार्ट में क्या रिलेटेड आर्टिकल है। तो पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो 1 से 4। फिर पार्ट टू में क्या है? सिटीजनशिप। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट थ्री हमारा क्या चीज़ से रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। फिर पार्ट फोर में हमारा क्या है? डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इस आर्टिकल से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51, 36 से लेकर 51। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक ऐड हुआ था, दैट इज पार्ट 4A। तो ये ध्यान रखना है कि ये अलग से पार्ट नहीं है, पार्ट 4A का ही पार्ट है। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। किस आर्टिकल में है? तो 51A। किस अमेंडमेंट से आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब जो जहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है वो है चैप्टर 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 में हमारा दिया हुआ टॉपिक क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। ठीक है, 52 से लेकर के 151 तक। लेकिन इस चैप्टर 5 में 5 चैप्टर्स है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, इसमें 5 चैप्टर है। और चैप्टर 6 में देखो कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है। तो यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और कैग। तो ये 5 चीज आते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। क्या क्या? द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड कैग। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल है देख लो आप। एग्जीक्यूटिव 52 से लेकर के 78, पार्लियामेंट 79 से लेकर के 122, 79 से लेकर के 122, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147, 124 से लेकर 147, और कैग जो है हमारा 148 से लेकर के 151। तो दिस इज द यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट्स। इसमें 5 पार्ट्स है, 5th चैप्टर में है, और 5 चैप्टर्स है इसमें। एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर ऑर्डिनेंस भी कह सकते हो एक लाइन में, और फिर सुप्रीम कोर्ट एंड कैग। तो इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं चैप्टर 6 में अगेन देयर इज स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में कितने पार्ट है, कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। कौन कौन सा? एक तो जनरल है। ठीक है, जनरल है, बस उसमें देगा कि हर एक स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट होगा ऐसा करके। फिर क्या है? एग्जीक्यूटिव है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर जिस तरह से प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था, उसी तरह से गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 213 में। फिर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर के 237 तक है। अच्छा, हाई कोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक है? ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2 से 14 से लेकर के 232 तक। अच्छा, फिर पार्ट 7 जो है डिलीट हो गया है। पार्ट 8 में हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरीज, दैट इज 339 से लेकर के 242 तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पार्ट 9। तो पार्ट 9 में हमारा क्या है? पंचायत। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 243 से लेकर 243O। फिर पार्ट 9 में हमारा आता है म्यूनिसिपैलिटीज आता है 243P से लेकर के 243ZG। फिर हमारा आता है जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, वो है पार्ट 9B। इसमें क्या ऐड हुआ है? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन को पूछ लिया था बीपीएससी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कौन सा पार्ट में है? तो पार्ट 9A B C, ठीक है, ऐसे करके कर दिया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है इसका आर्टिकल? 243ZH से लेकर के ZT तक। अच्छा, फिर हमारा आता है पार्ट 10। ठीक है, पार्ट 10 में क्या है? द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज किसमें आते हैं? पार्ट 10 में। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल स्पेसिफिकली मेंशन करता है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज? दैट इज आर्टिकल 244 एंड 244A। जहाँ पे 244A जो है
ठीक है, वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, 244A किसके लिए स्पेसिफिक है, आसाम के लिए स्पेसिफिक है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। फिर आता है पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इसमें क्या है, दो टॉपिक्स आता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। फिर आता है पार्ट 12। इसमें भी क्या है, इसी का पार्ट है, इसका एक्सटेंशन है। देखो, यूनियन और स्टेट में 3 पार्ट आते हैं, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एक फाइनेंस रिलेटेड रिलेशंस। तो वो पार्ट 12 में आता है फाइनेंस वाला, जिसमें कि फाइनेंस, बोरोइंग, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये सब किसमें आएगा, फाइनेंस वाले में, पार्ट 12 में। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ये देखो राइट टू प्रॉपर्टी भी पार्ट 12 में। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, अब एक हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। फिर आता है हमारा पार्ट 13। पार्ट 13 में अगेन देयर इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स। पार्ट 14 में क्या है, पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब जो सर्विसेज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस में है, 14 में है। पार्ट 14 क्या क्या है इसमें, सर्विसेज में आ जाता है हमारा, पहले तो है 308 से लेकर 314, और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से लेकर के 323 तक। फिर आता है 14A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14A इसका मतलब क्या है, ट्रिब्यूनल्स। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल्स है, 323A एंड 323B। ये भी किस अमेंडमेंट से एक्ट हुआ है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग जो इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन वो होता है 15 पार्ट में क्या होता है, इलेक्शन किस आर्टिकल से, आर्टिकल 324 से लेकर 329। फिर आर्टिकल 16 पार्ट 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, सर्टेन क्लासेस जैसे ST ST को रिजर्वेशन मिलता है, या फिर एंग्लो इंडियंस को पहले रिजर्वेशन मिला था। ठीक है, तो ये सब जो रिजर्वेशन की बात होती है, या फिर 338 जो है हमारा, 338B जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये सब किस में आएगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। कहाँ से कहाँ तक है, 330 से लेकर 342 तक। फिर आता है हमारा पार्ट 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज का लोचा हमेशा चलते रहता है, तो पार्ट 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का लैंग्वेज क्या होगा, रीजनल लैंग्वेजेस क्या क्या है, लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, एंड स्पेशल डायरेक्टिव क्या है। तो ये सब जो है 343 से लेकर के 351A तक है, लैंग्वेज की बात करता है कि क्या क्या लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लैंग्वेज होना चाहिए भाई, यूनियन का क्या लैंग्वेज होना चाहिए, सेंटर पे क्या लैंग्वेज होना चाहिए, रीजनल लेवल पे स्टेट्स पे क्या लैंग्वेज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या लैंग्वेज होना चाहिए, और एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रमोट हो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट 18। पार्ट 18 जो है हमारा है इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 ऐसे याद रखना है आपको, आर्टिकल 352 से लेकर 360। फिर पार्ट 19 इज नथिंग बट मिसलिनियस, छोड़ दो। पार्ट 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अमेंडमेंट्स। दैट इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, 368। तो अगर आपसे पूछ दें कि अमेंडमेंट्स किस पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो पार्ट 20 किस आर्टिकल के आता है, 368। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह से होगा, दैट इज रिटन इन द आर्टिकल 368 पार्ट 20। ओके, सो 21 22 इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिर भी आप देख सकते हो, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, एंड पार्ट 22 इज शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।